नाजरीन, कवरेज न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। इमरान खान अल्लाह का वास्ता है, अवाम पर तर्स खाएं। अपोजिशन ने मुल्क में चीनी, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान का तकलीफ पैकेज अवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। रिलीफ पैकेज के बाद चीनी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की तज़हीक है। चेयरमैन नैब को हटाने के सदर ममलिकत को अख्तियार पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत चेयरमैन नैब को हटाने के लिए मुताल्लिका फोरम से अख्तियार वापस लेने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया कि आइनी तरमीम के जरिए ये अख्तियार सदर ममलिकत को देने से संगीन कानूनी इश्यूज सर उठा सकते हैं। नैब ने मालम जबा स्कैंडल में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी, जबकि एहतसाब अदालत ने भी वफाकी वज़ीर परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। साथ ही अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया, जबकि फॉरेन डायरेक्टोरेट और CDA को भी नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने हॉली फैमिली अस्पताल की नर्सरी से अगवा किए जाने वाले नौमालूद बच्चे को बाजियाब करा लिया। बच्चे को अस्पताल की नर्सरी मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर लिटरेसी पंजाब राजा राशिद हफीज बच्चे की बाजियाबी की इतला मिलते ही अस्पताल पहुंच गए। SHO न्यू टाउन इंस्पेक्टर मिर्जा जावेद इकबाल और पुलिस टीम को 2 लाख रुपए इनाम देकर शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। कराची में मनकोट में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल में नामजद पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस गोहराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक MPA जाम अवैस ने मेमनकोट थाने में पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी। टहरकी में नामालूम कार के गुलाब शाह चौक में बरातियों की गाड़ी को टक्कर, नतीजे में एक 45 साल खातून मौका पर ही जाँ बहक, जबकि एक बच्चे समेत 7 खवातीन जख्मी खवातीन को तहसील अस्पताल डहरकी मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप मैच फिक्स नहीं था। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स भारत की वकालत करने लगे, जबकि सोशल मीडिया पर इस मैच पर शकूक का इजहार किया जा रहा है। टॉस के मौके पर एक ज़ेर गर्दिश वीडियो को बुनियाद बनाकर दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने टॉस जीतने वाले अफगान कप्तान मोहम्मद नबी को पहले बॉलिंग की हिदायत दी। सेशन कोर्ट लाहौर में मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के 100 करोड़ रुपए के हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। वकील ने पूछा कि क्या ये रैप सॉन्ग आपके बेटे ने लिखे? सबा हमीद ने एतराफ़ कर लिया और कहा कि ये टैलेंट है और मैं इसके टैलेंट को कैसे मना कर सकती हूँ। मेरे बेटे का काम आर्ट है, मुझे इस पर फख्र है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान का तकलीफ पैकेज अवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। रिलीफ पैकेज के बाद चीनी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की तज़हीक है। अपोजिशन ने मुल्क में चीनी, पेट्रोल की कीमतों और महंगाई में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि अवाम को अपना इस्तीफ़ा दे दें। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान का तकलीफ पैकेज अवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। रिलीफ पैकेज के बाद चीनी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की तज़हीक है। इमरान खान अल्लाह का वास्ता है, अवाम पर तरस खाएं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तबाही सरकार ने 2 हफ्ते पहले पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया था और अब 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर मजीद बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रिलीफ दे नहीं बल्कि मांग रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होगी। हुकूमत अवाम पर रहम करे और तेल की कीमतें वापस ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का कहना है कि इमरान खान ने अगर पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि हुकूमत संभल नहीं पाएगी। दूसरी जानिब हुकूमती जमात के तहद्दी भी पॉलिसी से परेशान है। MQM के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि विफाक की पॉलिसियों से हम भी दबाव में हैं। आमिर खान ने एक निजी TV चैनल को बताया कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हुकूमत के फैसलों में MQM को शामिल नहीं किया जाता। हमारे पास हुकूमत से अलहदगी का ऑप्शन मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत चेयरमैन नैब को हटाने के लिए मुताल्लिका फोरम से अख्तियार वापस लेने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया कि आइनी तरमीम के जरिए ये अख्तियार सदर ममलिकत को देने से संगीन कानूनी इशूज़ सर उठा सकते हैं।
बावसूख ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने वजारत कानून की इस तजवीज़ पर भी एतराज़ किया, जिसमें कहा गया कि रूल्स में इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसे चेयरमैन नैब खुद तैयार करें। अटॉर्नी जनरल को एतराज़ है कि अगर चेयरमैन नैब खुद रूल्स वज़ा करते हैं तो इससे चेयरमैन नैब के ऑफिस की शफाफियत के बारे में सवाल उठेंगे और सदर ममलिकत दफ्तर में तनाज़ात का शिकार हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही मुनासिब फोरम है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अटॉर्नी जनरल के तहफ़्फ़ुज़ात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। अब पार्लियामेंट में इसका मामले का अज़ नौ जायज़ा लिया जाएगा, जहां नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। अटॉर्नी जनरल ने एक टीवी इंटरव्यू में अपने तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो भी चेयरमैन नैब को हटाने के मामले पर अपनी तजावीज़ पेश करें। ये भी मालूम हुआ कि चेयरमैन नैब के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू करने का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से वापस लेने के मामले में PTI के सेनेटर अली जफर को भी एतमाद में नहीं लिया गया। इससे कबल विफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने भी इस तरमीम की मुखालफत की थी। मजीद बरा ताकतवर हलकों की तरफ से भी उसकी मुखालफत की गई। इस वक्त चेयरमैन नैब को हटाने का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के अलावा हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर चीफ जस्टिस भी शामिल किए जाते हैं। नैब ने मालम जबा स्कैंडल में साबिक वजीर आला परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी, जबकि एहतसाब अदालत ने भी विफाकी वजीर परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मालम जबा स्कैंडल में नामजद साबिक वजीर आला और मौजूदा वजीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी रोक दी। एहतसाब अदालत ने भी विफाकी वजीर परवेज खटक के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने विफाकी वजीर परवेज खट्टर और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। नैब ने एहतसाब अदालत से परवेज खटक और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी रोकने के लिए दरख्वास्त दी। एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी रोकने के हवाले से नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मालम जब्बा की 275 एकड़ सरकारी ज़मीन 33 साल की लीज पर दी गई थी और जिसमें बेकायदगियों और करबा परवरी की शिकायत सामने आई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारगला की पहाड़ियों पर तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। इस्लामाबाद में वाक़ मारगला की पहाड़ियों पर गैर कानूनी तामीरात और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से दरख्वास्त पर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। होटल इंतजामिया ने अदालत में बयान दिया कि मारगला हिल्स पर CDA से मुआहिदा करके होटल बनाया अब बेदखल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार करते हुए रिमार्क्स दिए कि निजी कंपनी ने कैसे CDA के साथ मुआहिदा करके किराया फार्म्स डायरेक्टोरेट को दिया। फार्म्स डायरेक्टोरेट कैसे सरकारी जमीन पर कब्जे का दावा कर सकता है। बादियो नजर में फार्म्स डायरेक्टोरेट का मारगला हिल्स पर मलकियत का दावा खिलाफ आइन है। CDA के वकील ने अदालत से कहा कि फार्म्स डायरेक्टोरेट न सिर्फ होटल बल्कि 8,400 एकड़ मारगला हिल्स पर मलकियत के दावेदार हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया, जबकि फार्म्स डायरेक्टोरेट और CDA को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया के तमाम मुकदमात 9 नवंबर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस ने हॉली फैमिली अस्पताल की नर्सरी से अगवा किए जाने वाले नौमालूद बच्चे को बासियाब करा लिया और बच्चे को अस्पताल की नर्सरी मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने हॉली फैमिली अस्पताल की नर्सरी से अगवा किए जाने वाले नौमालूद बच्चे को बासियाब करा लिया। बच्चे को अस्पताल की नर्सरी मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर लिटरेसी पंजाब राजा राशिद हफीज बच्चे की बाजियाबी की इतला मिलते ही अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने SHO न्यू टाउन इंस्पेक्टर मिर्जा जावेद इकबाल और पुलिस टीम को 2 लाख रुपए इनाम देकर शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी की नर्सरी से 31 अक्टूबर को कलर सैयदा के रिहायशी शाहिद नामी शहरी के नौमालूद बच्चे को अस्पताल नर्सरी से पुरस्रार तौर पर अगवा कर लिया गया था। इतला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अस्पताल और हॉली फैमिली के इर्द गिर्द रूट पर दुकानों पर नस्ब क्लोज सर्किट TV कैमरों की फुटेज तहवील में लेकर तजिया किया तो अस्पताल से निकलने वाली मशकूक खातून को एक रिक्शे पर चादर में बच्चे को छुपाए देखा, जिस पर पुलिस टीम ने रिक्शे की तलाश शुरू की तो थाना नवी के इलाके ईदगाह तक रिक्शे का सुराग मिला, जिस पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए तो नामालूम लड़की की जानिब से बच्चे को ढोक सैयदा के इलाके में एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार होने की इतला पर पुलिस ने बच्चे को बाहिफाजत तहवील में ले लिया।
CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस की सरबराही में ASP न्यू टाउन बिनिश और SHO न्यू टाउन इंस्पेक्टर मिर्जा जावेद इकबाल बच्चे को लेकर हॉली फैमिली अस्पताल पहुंचे और बच्चे को डॉक्टर्स की निगहदाश्त में दे दिया। कराची मेमनकोट में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल में नामजद मुलजिम पीपल्स पार्टी के मेंबर सूबाई असेंबली जाम अवैस को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP मलीर के मुताबिक MPA जाम अवैस ने मेमनकोट थाने में पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी। केस के हवाले से DIG गरबी ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी SSP मलीर इरफान बहादुर की सरबराही में काम करेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने मेंबर सूबाई असेंबली जाम अवैस को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि मकतूल नाजिम जोखियों के वर्सा ने MPA जाम अवैस को मुकदमे में नामजद किया है। अदालत ने मेंबर सूबाई असेंबली जाम अवैस को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में गिरफ्तार मजीद 2 मुलजिमान हैदर और मीर अली भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। मुलजिमान हैदर और मीर अली फार्म हाउस के मुलाजिम हैं, जहां मुबैना तौर पर नाजिम जोखियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। और बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें और बात कर लेते हैं डहरकी की, जहां पर नामालूम कार की गुलाब शाह चौक में बरातियों की गाड़ी को टक्कर, जिसके नतीजे में एक 45 साला खातून मौका पर ही जाँ बहक, जबकि एक बच्चे समेत 7 खवातीन जख्मी हो गई। जख्मी खवातीन को तहसील अस्पताल डहरकी मुंतकिल कर दिया गया है। कोटकी से खबरें न्यूज के रिपोर्टर के मुताबिक डहरकी में नामालूम कार गुलाब शाह चौक में बरातियों की गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में एक 45 साला खातून मौका पर ही जाँ बहक और एक बच्चे समेत 7 खवातीन जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी खवातीन को तहसील अस्पताल डहरकी मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक खातून की शनाख्त मुसम्मा नौरीन मुगल के नाम से हुई। जख्मियों में गुलबानो, फौजिया, सहरबानो, शाहीन, आलिया, फातिमा मुगल शामिल है, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया, जबकि बुरसा ने जाँ बहक खातून की लाश थाने के गेट पर रखकर धरना दे दिया और पूरी मुगल बरादरी के लोगों का SHO से मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खारान डॉक्टर मोहम्मद अनवर की ज़ेर सदारत खसरा रोबेला मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। खारान से मोहम्मद ईसा मोहम्मद हसनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खारान डॉक्टर मोहम्मद अनवर की ज़ेर सदारत खसरा रोबेला मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला में खसरा रोबेला मुहिम के हवाले से 15 नवंबर से 27 नवंबर तक शुरू होने वाले 12 रोज़ा मुहिम की तैयारियों के बारे में रोशनी डाली गई, जबकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जावेद हसन सियापात ने खसरा रोबेला मुहिम की तैयारियों के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग दी। इजलास में API के सूबाई अफीसर जफर इकबाल, DSM PPHI सुहेल असलम बलोच, कोऑर्डिनेटर TB प्रोग्राम डॉक्टर शेर अहमद बलोच, MS डॉक्टर महबूब बलोच, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद बलोच, MNE ऑफिसर आसिफ बलोच, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर BRSP हबीबुर रहमान मलंगजई, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर WHO सैफ अजीम, मेल ऑफिसर इंडस अस्पताल प्रोजेक्ट हिमायतुल्ला, दोस्तान सोशल ऑर्गेनाइजर BRSP मलेरिया प्रोग्राम नसरुल्ला सियाबाद, मलेरिया सुपरवाइजर मंजूर अहमद सासुली, DSP हाजी जुमर्द अली शरीक थे। इजलास में खसरा रोबेला मुहिम की तैयारियों के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खारान डॉक्टर मोहम्मद अनवर सियापात ने कहा कि 15 नवंबर से 27 नवंबर तक होने वाले खसरा रोबेला मुहिम के दौरान महकमा सेहत अपनी पूरी टीम के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी ताकि इस दौरान कोई मुश्किलात पेश न आए। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सब कैंपस, खारान कैंपस और मस्तोंग कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रजाक शाहवानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान खारान कैंपस का दौरा किया और खारान कैंपस के मुख्तलिफ शुबजात का मुआयना भी किया। खारान से मोहम्मद ईसा मोहम्मद हसनी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सब कैंपस, खारान कैंपस और मस्तोंग कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रजाक शाहवानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान खारान कैंपस का दौरा किया और खारान कैंपस के मुख्तलिफ शुबजात का भी मुआयना किया। इस मौके पर कैंपस कोऑर्डिनेटर शाकिर अली बलोच, मुख्तलिफ शुबा के लेक्चरार्स दिलावर खान, लतीफुल्ला काकड़, निसार अहमद बलोच, मोहम्मद ईसा बलोच और मोहम्मद आतिफ बलोच भी मौजूद थे।
इस मौके पर खारान कैंपस के मसाइल, बुनियादी सहूलियात की फुकदान समेत बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपस की अहमियत किरदार पर तबादला ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि बलूचिस्तान में सब कैंपस के क़याम से आला तालीम के फ़रोग़ में मदद मिलेगी और इन इलाकों के लोग सब कैंपस से भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खारान कैंपस की 3 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए खारान कैंपस के कोऑर्डिनेटर शाकिर अली बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के ताउन से खारान कैंपस के फैकल्टी मेंबरान और इंतज़ामिया इस रीजन में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रज़ाक शाहमानी ने मुख्तसर अरसे में खारान कैंपस की कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहते हुए बलूचिस्तान के तमाम कैंपस के दरमियान ताउन और राब्तों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बिस्मा में जमियत तुलबा इस्लाम ज़िला वाशिक के ज़ेर एहतमाम अज़्म नौ तलबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाशिक से रियाज बलोच के मुताबिक बिस्मा में जमियत तुलबा इस्लाम ज़िला वाशिक के ज़ेर एहतमाम अज़्म नौ तलबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस से JUI बलूचिस्तान के सूबाई सदर हाफिज़ मोहम्मद हसन शहाब, सूबाई सीनियर नायब सदर हाफिज़ जमील अहमद इब्रार, सूबाई जनरल सेक्रेटरी शाह जाहिद मिशवानी और दीगर ने खिताब किया। प्रोग्राम में जमियत तुलबा इस्लाम ज़िला वाशिक के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल्स और मदारिस के तुलबा कराम कसीर तादाद में शरीक थे। प्रोग्राम में मुकर्ररीन ने बयान करते हुए कहा कि जमियत तुलबा इस्लाम JUI की एक ज़िली तंजीम है जो स्कूल और मदारिस के तुलबा कराम के दरमियान हम आहंगी पैदा करने और दोनों तबकों को एक दूसरे से करीब लाने के लिए वजूद में लाई गई। तुलबा कराम सबसे पहले अपनी तालीम पर तवज्जो दें, फारिग औकात में JUI के साथ मुंसलिक रहकर अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की तामीर के लिए जदोजहद जारी रखें। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप मैच फिक्स नहीं था। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स भारत की वकालत करने लगे, जबकि सोशल मीडिया पर इस मैच पर शकूक का इजहार किया जाता रहा। टॉस के मौके पर एक ज़ेरे गर्दिश वीडियो को बुनियाद बनाकर दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने टॉस जीतने वाले अफगान कप्तान मोहम्मद नबी को पहले बॉलिंग की हिदायत दी है। अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप मैच फिक्स्ड नहीं था। पाकिस्तानी स्टार्स भारत की वकालत करने लगे। भारत ने अफगानिस्तान को बुध के रोज 69 रन से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह हासिल की। अलबत्ता सोशल मीडिया पर इस मैच पर शकूक का इजहार किया जाता रहा। टॉस के मौके पर एक ज़ेरे गर्दिश वीडियो को बुनियाद बनाकर दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने टॉस जीतने वाले अफगान कप्तान मोहम्मद नबी को पहले बॉलिंग की हिदायत दी। ट्विटर पर भी फिक्स्ड का हैशटैग ट्रेंड करता रहा। अलबत्ता पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर्स कप्तान वसीम अकरम और वकार यूनिस ने इन इल्ज़ामात को बकवास करार दिया। वसीम अकरम ने कहा कि ना जाने हम लोग इस तरह की साजिशी थ्योरीज को पसंद क्यों करते हैं। भारत एक बहुत ही अच्छी टीम है। वकार यूनिस ने भी इनकी तायद करते हुए कहा कि ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और किसी को भी इन पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। दूसरी जानिब साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त की कि ऐसा ट्रेंड ना चलाएं, ना ही अफगान टीम पर इल्ज़ामात आयद करें। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। सेशन कोर्ट लाहौर में मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के 100 करोड़ रुपए के हद तक इज्जत के दावे पर समाअत के दौरान वकील ने पूछा कि क्या ये रैप सॉन्ग आपके बेटे ने लिखे। अदाकारा सबा हमीद ने एतराफ़ कर लिया और कहा कि ये टैलेंट है और मैं इसके टैलेंट को कैसे मना कर सकती हूँ। मेरे बेटे का काम आर्ट है और मुझे उस पर फ़ख्र है। हद तक इज्जत केस में अली जफर के वकील ने मीशा शफी की वालदा और गवाह सबा हमीद के बयान पर जरह की। सेशन कोर्ट लाहौर में मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के 100 करोड़ रुपए के हद तक इज्जत के दावे पर समाअत हुई तो मीशा शफी की वालदा सबा हमीद पेश हुई। अली जफर के वकील की जानिब से मीशा शफी की गवाह सबा हमीद के बयान पर जरह की गई। वकील ने पूछा कि क्या ये रैप सॉन्ग आपके बेटे ने लिखे। सबा हमीद ने जवाब दिया कि जी मेरे बेटे ने लिखे हैं। वकील ने पूछा कि क्या आपकी नज़र में ऐसी फाहश ज़बान में गाने तैयार करना ठीक है और आप उनको सपोर्ट करती हैं। सबा हमीद ने कहा कि ये टैलेंट है और मैं उसके टैलेंट को कैसे मना कर सकती हूँ। मेरे बेटे का काम आर्ट है और मुझे इस पर फ़ख्र है। वो अपने काम में माहिर हैं और इसका काम भी दुनिया में माना जा रहा है। इस वीडियो का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं और वैसे भी ये वीडियो 10 साल पुरानी है जो कि खुद डिलीट कर चुका है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।